नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी, एक सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। दोस्तों हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल का पहला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, उसके बाद आपका आता है सेंट्रोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, उसके बाद आता है आपका राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, उसके बाद आता है प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो हम लोग इस सब के बारे में पढ़ लिए थे, न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिए थे, उसके आगे उसके बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। और आज हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। दोस्तों ये प्लास्टिड क्या चीज़ होता है? दोस्तों ये प्लास्टिड जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ये प्लास्टिड सिर्फ पादप में या फिर मतलब प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये प्लास्टिड लिख देते हैं, होता है प्लास्टिड। इसका हिंदी नाम होता है, हिंदी में तो बोलता है लवक। इस लवक सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, मतलब पादप सेल में ही पाए जाते हैं। इसका 3 प्रकार होते हैं। ये मतलब इसका 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसका मतलब होता है अवर्णित लवक। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट होता है क्रोमोप्लास्ट। इसका मतलब होता है वर्णित लवक। ये 3 पार्ट होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड प्लांट सेल में मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में पाए जाते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णित लवक, इसका मतलब होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो वर्णित लवक होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है दोस्तों? ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पेड़ पौधे के पत्ते में, जो मतलब ये देखिए इसका नाम होता है हरित हिंदी लवक बोलता है हिंदी में, मतलब हरा रंग किस में पाया जाता है? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधों में भी मतलब कहाँ पाया जाता है? इसके पत्ते में पाया जाता है, तने में पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधे में तना मतलब स्टेम में। और इसका काम होता है भोजन निर्माण करना। इसका काम होता है भोजन निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन निर्माण करना, मतलब पत्ती में भोजन निर्माण होता है। आप लोग सबको पता ही है पेड़ पौधे का फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है अवर्णित लवक, और इसका काम होता है भोजन को, ये जो भोजन बनाया है क्लोरोप्लास्ट ने, इसको स्टोर करना, मतलब जमा रखना या फिर जमा रखना। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये वर्णित लवक, मतलब ये आप लोग नाम से ही पहचान सकते हैं, मतलब ये वर्ण मतलब रंग देने का काम करता है, मतलब ये रंग देने का काम करता है। ये रंग देने का काम करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे टमाटर का रंग कैसे आता है? उसको देने के लिए टमाटर का रंग देता है लाइकोपेज नाम के एक ये आता है
उसको टमाटर टमाटर का रंग, जैसे कि टमाटर का रंग लाइकोपेज नामक, ये लाइकोपेज नामक चीज़ से टमाटर का रंग वो टमाटर जैसा होता है। और जैसे कि आप लोग कैरोट मतलब गाजर का रंग कैरोटीन से आता है। जैसे कि आप लोग चुकंदर मतलब बीट का रंग वो बिटानन जैसी, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक। तो ये होता है प्लास्टिड मतलब लवक जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके बाद ये तो बोर्ड भर गया। और एक चीज़ पाया जाता है इसके मतलब हर सेल में तो नहीं पाया जाता है, कुछ सेल में वो होता है। ये सब भी मिटा देते हैं। कुछ सेल में पाया जाता है जिसको बोलता है सिलिया और फ्लैजेला। ये जो एक सेल है छोटा सा बना देते हैं। ये मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसके बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब बालरुमा संरचना पाया जाता है। ये छोटा बड़ा क्योंकि ये सेल के बाहर चीज़ पाया जाता है। इसको बोलता है सिलिया मतलब जो बड़ा होता है उसको बोलता है फ्लाजेला। और जो छोटा होता है ये सब जैसे छोटा होता है इसको बोलता है सिलिया और फ्लाजेला। तो जैसा कि ये मतलब ये जो सिलिया और फ्लाजेला है ये कोशिका को मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में मतलब मूवमेंट करने में सहायता करता है, ये सिलिया और फ्लैजेला। तो ये हर सेल को हर कोशिका को मतलब मूवमेंट करने का क्या ज़रूरत है, इसीलिए ये फ्लैजेला और सिलिया और मतलब प्रत्येक सेल में नहीं पाया जाता है। जहाँ जरूर जैसे कि हम लोगों को एनिमल में मतलब हम लोगों को मानव में जो फीमेल का ओवम है उसको कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ओवम में नहीं पाया जाता है। लेकिन मेल का जो स्पर्म होता है उसको मतलब मूवमेंट करना रहता है, वो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी बन जाता है। तो ये सिलिया और फ्लैजेला का क्या काम है, मतलब कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए ये सेल रूम मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक जैसे हम लोग को पैर है, हम लोग को पैर क्या काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। इसी तरह ये कोशिका का है सिलिया और फ्लैजेला। इसमें सिलिया बड़ा होता है मतलब बड़ा जैसे ये दिख रहा है इसको, मतलब सिलिया, फ्लैजेला जो है वो सिलिया से बड़ा होता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो फ्लैजेला बड़ा है सिलिया छोटा है। इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे कि अल्फ़ाबेट जो है ABCD EFG ऐसा करके, तो उसमें ये 6 नंबर में आता है और ये 3 नंबर, तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, इसीलिए अब फ्लैजेला बड़ा होता है और सिलिया छोटा होता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए सेल में जो पाया जाता है सब कुछ सेल का। आइए अभी देखते हैं कि ये सब आप लोग मतलब जो पढ़ाए हैं जो बताए हैं वो सब मतलब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों अलग अलग में पाया जाता है, मतलब हर चीज़ सब जगह नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि आइए देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है और दोनों में क्या पाया कॉमन है। तो इधर लिख देते हैं एक वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इधर एनिमल लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल। इसमें आप लोगों को ऐसे करके एक वेन डायग्राम, इसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इधर एक दूसरा कलर रंग देते हैं,
हाँ, मतलब इसमें जो रहेगा इस सर्कल में, ये एनिमल में जो पाया जाएगा उसी को इसमें लिखेंगे, और प्लांट सेल में जो पाया जाएगा उसको इस सेल में लिखेंगे, और दोनों में जो इसमें पाया जाएगा वो इस सेल में लिखा जाएगा। तो दोस्तों एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल की तुलना में छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है, और ये होता है लार्ज। स्मॉल और लार्ज मतलब छोटा। एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है, प्लांट सेल जो होता है बड़ा होता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि वैक्यूल्स पाया जाता है, तो वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है वैक्यूल। लेकिन दोस्तों जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो इसमें पाया जाता है वैक्यूल ये प्लांट सेल में वो बड़ा होता है। और दोस्तों क्या है, वो जो एनिमल सेल है वो दोस्तों गोल होता है और सर्कुलर, और जो प्लांट सेल होता है वो होता है चौकर, हाँ। और इसमें पाया जाता है सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है, सिलिया फ्लैजेला। इसमें लेकिन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। लेकिन दोस्तों इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों प्लांट सेल में आप लोगों को अभी पता है प्लास्टिड पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और प्लास्टिड में भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि आप लोगों को बताए हैं अभी क्लोरोप्लास्ट। और इसमें प्लांट सेल में अभी और एक चीज़ पाया जाता है, वो बताइए क्या है दोस्तों। जो सेल वाल, जो कोशिका भित्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति यह आ जाएगा प्लांट सेल की तरफ, कोशिका भित्ति ये आ जाएगा प्लांट सेल में। और अभी देखते हैं कि दोनों सेल में कॉमन क्या है दोस्तों। कॉमन तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के बाद आएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम तो रहेगा ही, जो कि 80S रहेगा, क्योंकि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 80S और 70S। 70S आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों तो यूकैरियोटिक सेल में आता है, तो इसीलिए इसमें 80S पाया जाता है। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस, ये तो मेन चीज़ है, इसको भूल जाने से कैसे होगा, तो नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा, न्यूक्लियस। और जिसको ये सब नहीं पता, मतलब जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये सब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। न्यूक्लियस और भी क्या चीज़ होता है, और क्या होता है बताइए। और नहीं, यही सब तो होता है। तो ठीक है, मतलब सेल का जो अंदर का चीज़ है, जो बाहर का चीज़ है, क्या क्या है, क्या क्या काम करता है, वो सब आप लोग देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दोनों किस प्रकार से भिन्न है, ये हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।